हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। थोड़ा चार्ट समझने की कोशिश करेंगे, देखते हैं किस तरह से मार्केट ने यहाँ पर बिहेव किया। सबसे पहले मैं कल के लिए आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, मैं कल थोड़ा कहीं बाहर था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। लेकिन उससे पहले जो भी हमारी वीडियोस थी, उन टोटल वीडियो में हमारा ये डिस्कशन क्लियर था भाई कि जब भी मार्केट गिरेगी, है ना, जब भी मार्केट गिरेगी तो आपको एक ज़बरदस्त यहाँ पर मोमेंट देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि 1-2 घंटे की कैंडल ही इतनी बड़ी मिल जाए कि आपको इसको टच करने में ज़्यादा टाइम ना लगाए। और चेक कर लीजिएगा, मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी थकी थकी सी नज़र आ रही थी। ये पता चल जाता है जब आप बहुत दिन तक चार्ट देखते हैं। अभी फाइनली देखिए, यहाँ पर नीचे का जो आपका सपोर्ट बन रहा है, एक गैप है, और वो गैप के बारे में हमेशा आपको जिक्र करता हूँ कि देखिए मार्केट बिना गैप फिलअप किए हुए ऊपर नहीं जाती है। अभी हो सकता है कि आपका गैप ये जल्दी ही फिलअप करे। मैं ये देखिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आपका गैप कल ही फिलअप करेगा, लेकिन हाँ ये है कि मार्केट अगर इस गैप को फिलअप करके फिर ऊपर जाए तो ये एक वैलिड आपका मतलब ऊपर की तरफ डायरेक्शन हो सकता है। आप समझ रहे हैं? तो इन दोनों चार्ट को आप यहाँ पर इस तरह से देखिए, इन दोनों गैप को आप इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के द्वारा मार्कआउट करिए, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैं किसी भी तरह का आपका बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। मैं आपको देखिए चार्ट जरूर बताने की कोशिश करता हूं कि चार्ट इस तरह से कामकाज कर सकता है, लेकिन 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट में। कोई भी 100% मार्केट का बादशाह नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। बट हाँ, प्रोबेबिलिटी का गेम होता है मार्केट में। अगर ऐसा कुछ चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, हम एक छोटा सा सेल ले करके मार्केट से साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर मार्कआउट कर लेना। सबसे पहला ये चीज़ मार्कआउट करना, इसके बाद आप ये वाला सपोर्ट यहाँ पर मार्कआउट कर लेना, जो कि 23,640 के आसपास बन रहा है। ये आपका सपोर्ट है। रेजिस्टेंस आपका दिख रहा होगा 23,830 आपका 30 के आसपास। और ये देखिए, मैंने हर चीज़ आपको बताया था कि जब भी मार्केट आपकी 23,930 के नीचे गई तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट ये आपका यही बन रहा है 23,830। सब कुछ क्लियर डिस्कशन था। देखिए थोड़ा सा मार्केट में टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता कि आपको तुरंत के तुरंत हर चीज़ यहाँ पर मार्केट में मिल जाती है। ओके, चलिए, तो ये आपका मिला, दो चीज़ आपने ड्रा किया। अब चलिए तीसरी चीज़ यहाँ पर ड्रा करके बनाते हैं। ये है आपका, अगर मार्केट मान लीजिए कल थोड़ा बहुत बाइंग आए, जरूरी है। बाइंग आना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर इस तरह से इतनी तेज मार्केट गिरी है तो यहाँ ऑब्वियस बात है कि आपके बहुत से लोग यहाँ पर पुट पुट की तरफ गए होंगे, है ना। मतलब पुट की तरफ जाते हैं, जब भी मार्केट इस तरह से गिरती है तो लोग पुट की तरफ बाई करते हैं। और कौन बाई करता है? जो रिटेल ट्रेडर है। मार्केट क्या करती है उस कंडीशन में, थोड़ा बहुत आपका देखिए इस तरह से आपका ऊपर जा सकती है, या तो गैप अप थोड़ा बहुत, या तो मार्केट आपकी रेंज में खुल करके ऊपर आपका यहाँ तक। अब ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा कौन सा? 23,900 से लेकर के 930 तक। ये आपका एक ऊपर का जोन है रेजिस्टेंस का, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मार्केट इस जोन में कहीं वापस मिलती है ना, ये जो आपका जोन है, फिर हम यहाँ पर अपना प्लान बनाएंगे नीचे के लिए। ठीक है, फिर हम अपना प्लान बनाएंगे नीचे के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका निफ्टी फर्दर यहाँ पर 23,950 से ऊपर निकल गई तो फिर फर्दर आपका देखिए ऊपर का 24,000 आपका पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद 24,080 आपको यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस है। इन दोनों को नोट कर लो। कब? जब आपकी 23,950 के ऊपर रुके, सस्टेन करे, फिर आपके ये दो मिलेंगे यहाँ पर, 24,000 का रेजिस्टेंस और 24,080 का। ठीक है, ओके। दूसरी बात कर लें, अगर रेंज में खुल करके यहाँ पर डायरेक्ट इसका ब्रेकडाउन करता है लो को, तो हम यहाँ पर अपना नीचे का प्लान बनाएंगे। सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर नीचे का सपोर्ट जोन रहेगा वो 23,700 का रहेगा। उसके नीचे आपका यहाँ पर ये गैप आपको दिखाई ही दे रहा होगा 23,640 का। ये नीचे के दो हमारे मेजर गैप हैं। ओके, ये है आपका निफ्टी का कल प्लान। चार्ट की अगर आप बात करें, देखिए चार्ट में कुछ आपका इस तरह से आपको एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी जब इसका हाई जब तक अभी आपका ब्रेकआउट नहीं करके ऊपर आपका मार्केट निकलती, तब तक आप यहाँ पर बुलिश नहीं होंगे। हो सकता है आपका ये गेम पैटर्न इस तरह से बनाए और यहाँ से फर्दर आपका ये गिरावट करने के मूड में हो, क्योंकि मार्केट अक्सर ऐसा करती है। लास्ट तीसरी चीज आपको बताना चाहता हूँ, आप एक काम करिएगा, यहाँ से फिबोनाची आप मार्कआउट करिएगा इसके टॉप से इसके लो लेवल में। ठीक है, जब आप इसको फिबोनाची से मार्कआउट करते हैं, आप यहाँ पर चेक कर पा रहे होंगे आपका जो 0.50 और 0.61 का लेवल आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इस जोन में आ रहा है। ये देखिएगा, यहाँ पर ये जोन में आ रहा है, मतलब 24,020 के आसपास। मैंने अभी आपको यही बात किया कि भाई अगर आपका यहाँ पर 23,950 के ऊपर निकलेगा तो आपको ये दो जोन आपको देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ से आपका एक बार नीचे का मूवमेंट मिल सकता है। तो आप इसको भी ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है,
लिक्विडिटी की बात करें, देखिए सिंपल है। लिक्विडिटी जो मैं आपको बोला था, आपकी लिक्विडिटी यहाँ पर इसमें टॉप में भी क्रिएट है, ठीक है। मार्केट जब भी कभी ऊपर जाएगी, मैं ये नहीं बोलूँ नहीं जा सकते, लेकिन ये आपके जो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेगा वहाँ से सेलर वापस सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको उसमें भागीदारी लेना है, समझ गए। चलिए ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ट्रेंड लाइन अगर बन जाए एक दो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमको उसके माध्यम से एक ये पता चल जाएगा कि भाई हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन सा होने वाला है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इधर चलते हैं। ये देखिएगा, ये चार्ट है। इस चार्ट को आप एक काम करिए, ऐसे जाइए, ट्रेंड लाइन उठाइएगा। जो आपको ये बिग दिख रहा है ना, इधर से इस बिग से आपको एक ऐसे ट्रेंड लाइन बनाना है, ऐसे करके। ये देखिए, आप ये ट्रेंड लाइन बनाइएगा, ऐसे दिख रहा है आपको। आई होप कि आपको ये पता चल रहा होगा। ये ट्रेंड लाइन जब आप बना लेंगे तो नीचे का आपको क्या पता चलेगा, सपोर्ट। अगर मार्केट मान लीजिए कि इस सपोर्ट को फर्दर ब्रेक डाउन करता है ना, तो नीचे नेक्स्ट सपोर्ट आपका यही दिख रहा है। आप इसको भी अच्छे से यहाँ पर मार्कआउट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो निफ्टी का आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस किस तरह से यहाँ पर मार्कआउट करना है, किस तरह से आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाना है। चलिए थोड़ा चलते हैं सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में। शुभन, देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैंने क्या बोला था भैया, गैप मार्केट छोड़ती नहीं है, और लगभग आपका ये गैप फिलअप करने ही वाली है। ध्यान रखिएगा, मार्केट गैप नहीं छोड़ सकती। आप लोग को हंसी आ रही होगी, मार्केट गैप नहीं छोड़ती है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सेम आपका ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये आपकी लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट है कौन से जोन में, 58,000 के आसपास। ये आपकी लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। अभी आपका आने वाले दिनों में एक्सपायरी भी है 30 तारीख को, तो इसका भी थीटा डी के बहुत खतरनाक होगा, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए, तो सपोर्ट आपको ऐसे दिख भी रहा होगा, बट फिर भी हम एक जोन के माध्यम से इस सपोर्ट को मार्कआउट करते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए रेक्टेंगल उठाते हैं और यहाँ से लेकर के एक ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये देखिए, आप चाहें तो इस जोन तक आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपका कल ये लो को ब्रेक डाउन करता है तो। कहाँ तक का, ये 56,800 तक बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका सपोर्ट बनेगा, ठीक है। अब बड़ी गिरावट कब आएगी, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा बड़ी गिरावट का मौका कब मिलेगा, यहाँ पर देखिए, और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके लिक्विडिटी क्रिएट है, ये देखिए, जो आपके बायर बहुत तेजी के साथ ऊपर गए थे ना, इधर भी लिक्विडिटी की। अगर इस जोन के नीचे गया तो फिर भैया मार्केट का बंटाधार और बड़ा खतरनाक वाला यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ध्यान रखिएगा। ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस लेवल को नोट करके रखिएगा। अब ऊपर बात कर लें, यहीं से अगर एक मतलब बाइंग आ जाए तो हमको इसमें भी भागीदारी मतलब हिस्सा लेना है, ठीक है। वापिस समझा दूं, इस जोन से जो आपका आज की क्लोजिंग है, मतलब 57,100 के आसपास, यहीं से अगर ये बायर एक्टिव हो जाएं तो हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा नेक्स्ट 57,500 600 के आसपास। तो क्या हमको इतना छोड़ना चाहिए, बताइए, नहीं छोड़ना चाहिए ना। तो फिर करना है ट्रेड, दिक्कत कहाँ। एक एसएल लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अरे समझ रहे हो ना, एक एसएल जरूर लगाना है आपको। एसएल छोटा रखेंगे, अगर मिलेगा मौका तो इसको मौके में चौका मारना है। उसके बाद मार्केट मान लो गैप अप ही खुल जाए या यहाँ से आपको मौका नहीं मिला, तो इस जोन में जरूर ध्यान रखिएगा, ये आपका एज एक रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से आपकी ये ट्रेंड लाइन भी गई होगी, ये रेजिस्टेंस है 57,600 के आसपास। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस में अपना नीचे का चौका लगाएंगे, समझ रहे हैं। ये है अपना प्लान बैंक निफ्टी में, ये है। दोबारा बता रहे हैं आपको, 3 मौका आपको यहाँ पर मिल सकता है, या तो नीचे ब्रेक डाउन करे तो, यहाँ से ऊपर जाए अगर आप एक्टिव रहते हैं तो, और ये रेजिस्टेंस है यहाँ से तो हम करेंगे ही करेंगे ट्रेड, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी आपका। ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ बैंक निफ्टी में, बस इतना क्लियर आपको चार्ट यहाँ पर रख रहा हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। चलिए बैंक निफ्टी चलते हैं, थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं सेंसेक्स का क्या हाल है। सो बड़े में देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, हजार हजार पॉइंट का गिरावट, वाह क्या बात है। इसलिए बोलते हैं कि भैया अगर आप एक लॉट में भी ट्रेड करते हो ना, और सही जगह आप बैठ गए, सही जगह आप बैठ गए, तो मार्केट तो इतना आपको दे करके जाएगी कि आपका अगर मान लो 5 से 6 दिन का लॉस भी है ना, वो एक दिन में आपका कवर कर सकती है। लेकिन थोड़ा सा देखिए, आपको रिस्क लेना पड़ता है मार्केट में, ऐसा मत सोचिए कि रिस्क नहीं। अब रिस्क कैसे, जब भाई इसका सपोर्ट किसने ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पर जब 76,900 के नीचे आया था, तो एक आपको देखना चाहिए था भाई कि नेक्स्ट सपोर्ट हमको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ तक के लिए एटलीस्ट हम बैठ जाएं। आप लोग चार्ट नहीं देखते हो, आप लोग पता है क्या भागते हैं, ऑप्शन के प्राइस की तरफ भागते हैं। यार ये तो ऑप्शन का प्राइस इतना चला गया, यार ये तो अभी 100 रुपया था, ये 200 चला गया, चलो इसको बाई करते हैं। नहीं, देखिए इंडेक्स का चार्ट जब तक आप नहीं देखेंगे, जब तक आप यहाँ पर नहीं समझेंगे ना, कोई मतलब नहीं। आपका हो सकता है आप आपका ऑप्शन का प्राइस जो 100 रुपये वाला हो सकता है, आपका 400 भी चला जाए, 400 फिर 300 आए, फिर 300 से 350 जाए। आप इस उलझन में मत फंसिए। आपको ये देखना है भाई कि मार्केट है, अगर मार्केट यहाँ से इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। अब ये देखिए, मार्केट के ऊपर है कि वो हमारा एसएल लेती है या हमें यहाँ पर एक बेनिफिट देती है, ठीक है। इसके लिए तो हम अपना देखिए प्लान बनाए हम। बाकी मार्केट का यहाँ पर देखना है सेंटीमेंट कि मार्केट के ऊपर क्या है, अब वो तो मार्केट जाने कैसा कर सकती है, क्या हमको देगी बेनिफिट या यहाँ पर हमारा एसएल लेगी। बट हाँ, ये ध्यान रखिए कि हमारा एसएल हमेशा छोटा होना चाहिए।
चलिए, तो अभी 2-2 बार आपके यहाँ पर एसएल क्रिएट है। देखिए इधर भी आपका एक सेलिंग जोन मिला है आपको यहाँ पर, दूसरा आपको यहाँ पर मिला है। इधर भी आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, इधर भी क्रिएट है, सिंपल है। देखिए चार्ट, आपको क्या करना है यहाँ पर इस सपोर्ट को इधर बना देना है। ये वाला देखिएगा, ये हमने सपोर्ट लिया था, अब ये हमारा क्या बनेगा, आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा। रेजिस्टेंस कौन सा, 76,500 के पास आपका एक रेजिस्टेंस बनेगा, ध्यान रखिए। क्लोजिंग्स आपकी 76,100 के आसपास आई है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपके बायर अगर एक्टिव होते भी हैं ना, तो आपके लास्ट यहाँ पर 76,400 तक खींच खांच के ले जा पाएंगे। बाकी ठीक है, अगर कोई अच्छी न्यूज आ गई तो उसकी मैटर अलग है, बट खींच खांच के आपको यहाँ तक ले जा पाएंगे। यहाँ से सेलर वापस एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लिक्विडिटी जोन है। यहाँ पर देखिएगा, ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा कड़क वाला, ठीक है। तो समझ रहे हो क्या करना है। अगर मान लो यहाँ से ऐसे कुछ मिलता है इस तरह से, तो हम यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस बना करके और एक छोटा सा सेल लगाएंगे, ऊपर नीचे का प्लान बनाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर प्रीवियस आप चार्ट में आए और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को लें, यहाँ पर देखिए, तो ये आपका देखिए इस सपोर्ट का इसने आज रिस्पेक्ट थोड़ा सा किया। ये जो आपके यहाँ से बायर एक्टिव हुए थे ना, ये वाले, तो हो सकता है जिस तरह से यहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए थे, आपके बायर एक्टिव हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। देखिए ऐसा मत सोचिए कि नहीं यहाँ से आपकी सेलिंग आई है तो कल भी सेलिंग आएगी, नहीं, मार्केट में ऐसा नहीं होता है। मार्केट हमेशा उल्टा चलती है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से ऊपर गई तो हमारे लिए दोनों तैयारी रहनी चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। बाकी नीचे का देखिए, अगर इसका नीचे का फर्दर ब्रेकडाउन किया तो आपको पता ही है, ये वाला गैप और ये गैप एक सुपर गैप होगा, मतलब एक सुपर फास्ट आपका यहाँ पर ट्रेंड निकलेगी, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी ना, ये खतरनाक वाली आएगी। ऑलरेडी ऊपर से आपके सेलर एक्टिव हैं, अगर ऐसे कुछ करके यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट देता है तो देख लीजिएगा, आपका 75,600 वाला आपका यहाँ पर सपोर्ट जोन सेंसेक्स के लिए बन सकता है। चलिए, तो ये आपको मैंने बना दिया सपोर्ट जोन। अभी देखिए नीचे आप बोलेंगे ना, नीचे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट है, आप ये मत सोचिएगा कि नीचे लिक्विडिटी नहीं, नीचे तो इतनी खतरनाक वाली लिक्विडिटी क्रिएट है, पूछे मत। चूँकि यहाँ पर देखिए, आपके जो बायर आपके एक्टिव हुए थे, अभी इनको कोई डर नहीं लग रहा है। और अगर ये एक्सपायरी हो गई, मान लीजिए सेंसेक्स की एक्सपायरी अभी इधर ही कहीं हो गई ना, इसके अंदर ही, तो उनको पूरा का पूरा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। तो ये डरेंगे कब, ये डरेंगे तब जब मार्केट आपकी इसके नीचे, ये आपका गैप फिलअप कर दे और इसके नीचे आना शुरू करेगी ना, तो फिर तो भैया आपकी बड़ी खतरनाक वाली शॉर्ट कवरिंग, सॉरी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आप ध्यान रखिएगा। तभी इनका ये भगदड़ मचाएंगे, अदरवाइज ये पूरा इनका प्लान रहेगा कि मार्केट ठीक है, यहाँ तक आए भी तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम रिटर्न जरूर करेंगे, ऐसा रहेगा। तो हमारे लिए क्या एक मतलब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनेगी, हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये होगी, ये वाला जोन का हम यहाँ पर अपना प्लान बना लेंगे, चुपचाप साइड हो जाएंगे। बाकी कौन क्या कर रहा है, कौन दुनिया क्या कर रही है, उससे हमें मतलब नहीं है। देखिए हमें चार्ट के मुताबिक अपना प्लान बनाना है, अपना प्रॉफिट बुक करना है, अपना चुपचाप लेकर के पैसा साइड हो जाओ। भाई लालच में मत बैठे रहो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लालच ही तो इंसान को मारती है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ बहुत से लोग क्या गलती करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा प्लीज़ लॉजिक समझिएगा। ये 23 आपका है, अभी आपके जो मंथ बचे हैं 7 दिन, मतलब 5-6 दिन बचे हुए हैं। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, इन 5-6 दिन में आपको क्या करना है, बहुत सेफ्टी के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। खास तौर पर एक्सपायरी के दिन, आप चाहे निफ्टी की एक्सपायरी की बात कर लें, चाहे आप सेंसेक्स की बात कर लें, चाहे जिसकी बात कर लें, आपको बहुत सतर्क रहना है। आपका अगर आया हुआ प्रॉफिट है तो उसको मंथ एंड में बचाना है। आप अगर मान लीजिए मंथ का जो आपने टारगेट एक रखा हुआ है, बहुत से लोग टारगेट रखते हैं यार कि ठीक है, मैंने अगर 1 लाख की कैपिटल रखा हुआ है डीमेट अकाउंट में, अगर मुझे ये 20,000 रुपये मिल जाता है तो फिर ये मेरे लिए एक अच्छा है, मैं फिर ट्रेड नहीं करूँगा। देखिए इसमें अडिग रहिए, ऐसा मत सोचिए यार कि मेरे को तो मार्केट ने यहाँ पर 3 दिन में ही 20,000 दे दिया, अभी तो मेरे पास 20 दिन बाकी है, चलो कुछ न कुछ ट्रेड कर लेता हूँ। और अगर आप उंगली करना नहीं छोड़ोगे ना मार्केट से, तो मार्केट आपको उंगली कर देगी, मैं पहले बता रहा हूँ। तो आपका पहले बात तो टारगेट फिक्स होना चाहिए कि भाई ठीक है, मेरे को अगर मार्केट ने इतना मेरे को दे दिया तो मुझे अब बार बार ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप ओटीएम का ऑप्शन सेल कर लीजिए ना, कोई बात नहीं है, ठीक है, हैज बना लीजिए, लेकिन ऑप्शन नेक्ड बाई मत करिए। लेकिन जब आपका लॉस हो जाता है तो फिर आप तरह तरह के पता नहीं कितने तरह के अपने मन में क्या क्या सोचते हैं, दूसरे का देखते हैं कि इसको तो प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है, इसको तो लॉस हो रहा है, मेरे को तो अच्छा हुआ प्रॉफिट हो गया। देखिए दूसरा क्या कर रहा है वो मत सोचिए, हमको हमेशा अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं क्या हूँ, क्या मैं मार्केट के लायक हूँ, क्या मैं सीख रहा हूँ कुछ, क्या मैं सही जगह एंट्री कर रहा हूँ, क्या मैं मिस कर रहा हूँ। आपको अपने आप में गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। मार्केट में पता नहीं कितने तरह के लोग ट्रेड करते हैं। जब हम पुट सोच रहे होते हैं तो कोई ना कोई कॉल सोच रहा होता है, जब हम कॉल सोच रहे होते हैं तो कोई ना कोई पुट भी सोच रहा होता है। बस बात ये है कि किसकी मतलब बारी कब हाई हो जाए वो मार्केट जानती है। तो आप अपने आप में काबू करिए, इमोशनल को कंट्रोल करिए, ठीक है। बस अपना देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, दूसरा क्या कर रहा है उसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं, यार दूसरा फलाना आदमी ने इतना प्रॉफिट बना लिया, मैं कब बना पाऊंगा।
आपको वो वक्त आएगा जब आप सीखेंगे, तब वो वक्त आपका आएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो आज ही मार्केट में आया, 1 साल हुआ मार्केट में आए हुए, 2 साल हुआ, मैं अभी से आज ही से मतलब राजधानी बनाना शुरू कर दूँ, तो वो देखिए पॉसिबल नहीं होता मार्केट के अंदर, ठीक है? चलिए, बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या करना है, देखिए मैं कौन होता हूँ ज़्यादा समझाने वाला, मेरा काम है देखिए आपको बताना। आप अपनी कैपिटल को सेफ रखिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको हो सकता है आपको मेरा भाषण अच्छा नहीं लगता हो, चूँकि मैं थोड़ा-सा तीखा बोलता हूँ। लेकिन देखिए मेरा काम है कि अगर मेरा तीखा बोलने से कोई नफ़रत से भी थोड़ा मार्केट को छोड़ दे या सही ट्रेड करने लगे, तो मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी वाली बात हो जाती है। मैं सिंपल बोलता हूँ, ठीक है? चलिए बाकी देखेंगे कल क्या होता है। तब तक के लिए एन्जॉय करिए और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय एंड गुड नाइट।